साल भर देश ने बहुत कुछ देखा, खास तौर से बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव। मतदान से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे जाना, पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हत्या, अनंत सिंह का जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना और जीतना, तेजस्वी का आरजेडी से अलग होना, टीआरई 4 परीक्षा पर विवाद और जाते जाते मुख्यमंत्री नीतीश का हिजाब विवाद। काफी कुछ बिहार ने देखा और झेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, जातीय जनगणना के बाद बदली बिहार की राजनीति। 2025 की सबसे बड़ी कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। 2025 में बिहार की राजनीति में धुरी राजनीति जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूमती रही। जातीय सर्वे के आंकड़ों के सामने आने के बाद आरक्षण, संसाधनों के बंटवारे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस तेज हो गई। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने आंकड़ों के इस्तेमाल और नीतिगत मंशा पर सवाल उठाए। पूरे साल बिहार में सियासी सभाओं, विधानसभा सत्रों और संसद तक जातीय गणना की गूंज सुनाई दी। ओबीसी, ईबीसी और दलित राजनीति को नया बल मिला। वहीं अगड़े वर्ग में असंतोष भी दिखा। विशेषज्ञ मानते हैं कि साल 2025 में लिया गया ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं रही, बल्कि बिहार की राजनीति का नया आधार भी बन गया। आइए जानते हैं स्टोरी नंबर 2 क्या है, जिसने पूरे साल भर बिहार में अपनी जगह बनाए रखी। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे और बहस भी जारी रही। साल 2025 में बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार सुर्खियों में रही। हत्या, लूट, अपहरण और गैंगवार की कई घटनाओं ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने जंगल राज शब्द को फिर से राजनीतिक हथियार बनाया, जबकि सरकार ने पुलिस सुधार और सख्त कार्रवाई का दावा भी किया। पटना से लेकर सीमांचल और शाहबाद तक कई हाई प्रोफाइल केस चर्चा में रहे। कुछ मामलों में त्वरित यानी तुरंत पुलिस कार्रवाई ने भरोसा भी दिलाया, तो कई मामलों में प्रशासन की सुस्ती का सवाल भी उठे। 2025 में कानून व्यवस्था बिहार की सियासत का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनी रही, जिसने आम जनता की सुरक्षा और सरकार की विश्वसनीयता दोनों की परीक्षा ली। आइए चलिए जानते हैं स्टोरी नंबर 3 क्या रही। रोजगार पर भी काफी सवाल उठे हैं। रोजगार और शिक्षक भर्ती आंदोलन ने पूरे बिहार को गर्मा कर रख दिया। 2025 में बिहार युवाओं के आक्रोश का साल रहा। शिक्षक भर्ती, बीपीएससी परीक्षा, पेपर लीक और रिजल्ट में देरी को लेकर हजारों युवा सड़कों पर उतरे। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां चर्चा का विषय बनी। सरकार ने नौकरियों की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दावा भी किया, लेकिन बेरोजगार युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया कि बिहार में साल 2025 का सबसे बड़ा सामाजिक सवाल रोजगार ही रहा। राजनीतिक दलों को यह समझ आ गया कि युवा वोटों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। चलिए आगे जानते हैं कि स्टोरी नंबर 4 कौन सी थी, जिसने पूरे साल भर बिहार में अपनी जगह बनाए रखी। बिहार की अर्थव्यवस्था, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार भी काफी तेज हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। साल 2025 में बिहार ने विकास की नई तस्वीर भी पेश की। एक्सप्रेसवे, पुल, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट विस्तार और औद्योगिक निवेश को लेकर कई बड़े ऐलान हुए। राज्य सरकार ने दावा किया कि बिहार निवेशकों की पसंद बन गया है और बनता जा रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर रोजगार और उद्योगों के असर को लेकर सवाल बने रहे। कुछ जिलों में विकास दिखा तो कुछ इलाकों में लोगों को इंतजार करना पड़ा। यानी कि 2025 ने बिहार को उम्मीद और चुनौतियां दोनों के बीच खड़ा करके रख दिया। विकास की योजनाएं बनी, लेकिन उसका असर चुनावी मुद्दा भी बना। स्टोरी नंबर 5 क्या है वो भी जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से भी बिहार पूरा उलझा रहा। बाढ़ और जलवायु संकट से लगातार बिहार जूझता रहा। हर साल की तरह साल 2025 में भी बिहार बाढ़ से अछूता नहीं रहा। कोसी, गंडक और गंगा के तटीय इलाकों में हजारों परिवार प्रभावित हुए। फसलें बर्बाद हुई, सड़कें टूटी और राहत कार्यों पर सवाल भी उठे। सरकार ने राहत और मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन पीड़ितों का दर्द कैमरों के सामने छलकता रहा। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन बिहार के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरे। 2025 ने याद दिलाया कि विकास के साथ साथ बिहार को आपदा प्रबंधन में भी लंबी तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो साल 2025 में बिहार ने राजनीतिक करवट देखी, सड़कों पर युवाओं का आक्रोश देखा, विकास की उम्मीद और बाढ़ की तबाही, सब कुछ देखा। अब नजरें आने वाले साल 2026 और आने वाले चुनाव पर भी हैं, क्योंकि बिहार की कहानी अभी बाकी है। हैप्पी न्यू ईयर।